दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो कल 26 तारीख था और बिहार एसआई का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था कंप्लीट हो गया दोनों पालियों में। कुल मिला जुला के जो एग्ज़ाम था वो शांतिपूर्वक हुआ। काफ़ी अफवाह भी फैला लेकिन कोई वैसा सूचना नहीं मिला कि कुछ ऐसा हुआ हो। ये सबसे बढ़िया बात है। और दूसरी बात कि काफ़ी दो चार बातें हैं। पहले शिफ्ट का आंसर की मैंने खुद सब जगह से खोज खोज के बनाया और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस उन 16-17 प्रश्नों पे था जो कहीं हर जगह अलग अलग दिए हुए थे। उनको मैंने नेट से और वेरियस सोर्सेज से, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए प्रश्न थे यहाँ से, उनसे यदि मिलता था तो मैंने उनका पढ़ के आंसर डाल दिया है। अब देख सकते हैं कल रात में 1 बजे वो वीडियो मैंने डाला था। फिर सुबह 6 बजे के ड्यूटी के बाद अभी आया हूँ तो काफ़ी कुछ वीडियोज़ और मार्केट में बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं भी। मतलब हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को भी पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो एक पॉजिटिव बात है एग्ज़ाम के, कल के एग्ज़ाम को लेके कि मान लीजिए कि यदि आपके कम आ रहे हैं, आपके 75-80 आ रहे थे, 55 पे आप अटके हैं, 60 पे अटके हैं, तो मैं दावे के साथ, कोई भी बात जब मैं दावे के साथ कहता हूं तो उसमें सत्यता ज़्यादा होती है। ये कह रहा हूं कि 90%, 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ 55-60 पे अटके हुए हैं। जो पिछली बार 70-75 ले आते थे वो अभी 90 और 95, मतलब 55 और 60 के बीच में अटके हुए हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव के चलते तो कुछ लोगों को मैंने सो कॉल्ड रेपुटेड टीचर है, मैं किसी प्रश्न और सवाल नहीं उठाता कि उन्होंने कि अब लूसेंट, क्राउन और घटना चक्र वगैरह से काम नहीं चलेगा, बेसिक बुक से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, बहुत लंबे चौड़े बुक्स पढ़ने होंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में जो भी यूपीएससी का तैयारी करता है, मैं खुद मुखर्जी नगर में रहा हूँ, मैंने तैयारी की है, सीपीएफ का एग्ज़ाम दिया है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, बीपीएससी का इंटरव्यू तक दिया है और लगभग तीसरा चौथा जॉब है मेरा, वो भी सरकारी नौकरी है। 4200 ग्रेड पे वाले मैंने 3-4 नौकरी ऑलरेडी किया हुआ है। तो इतना एक्सपीरियंस है और मैंने सबको क्रैक किया और आज यहाँ पे हूँ। तो उस मतलब मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट। और मैंने उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा था जो मैं हमेशा से रिकमेंड करते आया हूँ। और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार में लगभग हज़ारों साल, मतलब कहने का मतलब 20-25-30 साल से बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम चला आ रहा है उसमें घटना चक्र, लूसेंट और क्राउन की प्रमुखता रही है। और हम लोगों ने शुरू में से अब तक वही बताया था। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूपी का एग्ज़ाम देख लीजिए, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, आरओ वगैरह का एग्ज़ाम, यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, तो उनका यदि सिलेबस डिफाइन होता है तो उसी से पूछते हैं। अदरवाइज़ लूसेंट और क्राउन क्या है, वो भी तो एनसीईआरटी का जिस्ट है। और यदि कोई बंदा, मैंने कभी मतलब बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बंदा यदि फुल फ्लेज में एनसीईआरटी पढ़ता है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्यों देंगे? सिलेबस क्यों बनाया गया है? चलिए थोड़ा अल्टर किया गया क्योंकि कटअप एक चीज़ जो होता था कि एग्जामिनेशन सेंटर मछुआ मार्केट बन जाता था, मछली मार्केट, तो उससे बचने के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये कहना कि लोगों को भी ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, भी मेंस बाकी है और यदा कदा हमेशा एग्ज़ाम होते ही रहे, बिहार में नहीं हर जगह, तो उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति है ऐसे नहीं रहती। और जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से प्रीलिम्स में तो प्रश्न नहीं आते। हम लोगों ने भी 2-3 प्रीलिम्स दिए हैं। जब भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता था, कोई भी यूपीएससी का सीडीएस भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, फाइनल भले ना हुआ हो, लेकिन उसमें ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं जो कि मतलब स्थापित सोशियोलॉजी से होते हैं। यदि मेंस के आप स्टूडेंट हैं इन सब सब्जेक्ट के, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रश्न को तो मान सकते हैं क्योंकि वो सिलेबस में इंक्लूड रहता है, लेकिन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के प्रश्न किसी बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी देखिए तो 1 या 2 आते हैं, 1 या 2 मैक्सिमम आते हैं। ये टीचर के एग्ज़ाम वाले जो सीटेट, मैंने कल भी दोपहर में 2 बजे वीडियो बनाया था, तो सीटेट बोला था कि सीटेट नेट जेआरएफ में जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होता है कि टीचर वाले प्रश्न हैं, तो वैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सब का फिर एनसीईआरटी यदि लोग पढ़ते हैं 6वां से 12वां तक, तो साइंस और सोशियोलॉजी तो कोई नहीं पढ़ता, इवन यूपीएससी वाली भी नहीं पढ़ते। मैं कितनों को जानता हूं कि कोई मेंस के लिए पढ़ते होंगे, लेकिन इतने फैक्ट को वो लोग कोई नहीं पढ़ता। तो ये बताना कि इतना डीप में पढ़ना पड़ेगा, ये मतलब वर्दी बात नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ कि ऐसा सब लोग वही पढ़ाए हैं। मतलब मान लीजिए हम लोगों ने अपने ग्रुप से तैयारी कराया था, तो मैं अभी भी कहता हूँ, हमेशा भी कहता हूँ कि आगे भी यदि हम लोग कोई ग्रुप रन, मेहनत हमने अपने
अपने ग्रुप पे किया है, काफ़ी किया था, लेकिन हमने पढ़ाया क्या था, टाउन घटना चक्र और स्पीडी वगैरह कराया था। स्पीडी एडुटेरिया जो बिहार में करंट अफेयर्स के मानक समझ जाते हैं। आप करंट अफेयर्स का कोई भी ये हो प्रश्न एग्जैक्टली मिला जुला के वही रहते हैं, थोड़ा अल्टर कर दिया है इन्होंने तो नहीं पकड़ाए हैं। लेकिन एग्ज़ाम आने वाले भी एग्ज़ाम में मैंने क्या 99% जो टीचर्स हैं, नए हों पुराने हों, उन्होंने इन्हीं पैटर्न को फॉलो कराया है। और चिल्ला चिल्ला के भाई साहब जो लोग बीपीएससी में भी सिलेक्टेड है, मैं उनको जानता हूं कि उनका प्री बस लूसेंट को फाड़ फाड़ के पढ़ने से हुआ है, ऐसा कोई नहीं। और हमारे साथ जो ग्रुप में जुड़े हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हम लोगों ने लूसेंट कराया, लेकिन इतना बेरहमी से कराया था कि काफ़ी लोगों के अदर एग्ज़ाम भी निकले, किन्हीं का एसएससी हो गया, यूपी में भी काफ़ी अच्छे गए, लेकिन यहाँ पे नहीं उनका काम हुआ। क्योंकि पैटर्न मतलब देखिए, मैं पैटर्न ट्रेंड से बिल्कुल हट के था। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब ये शिकायत नहीं है, चाहे जो भी हो, तो पैटर्न एक तो पैटर्न होता है, सेट करना चाहिए था कि अच्छा हम यहाँ पूछेंगे तो इकोनॉमिक्स चलिए मान सकते हैं, साइंस भी मान सकते हैं, क्योंकि साइंस का सिलेबस भास्ट होता है और आप पढ़ें ना पढ़ें, प्रश्न यदि आता है तो आप उस पर क्लेम और ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब तो यदि पूछना था तो हाँ, पुलिसिंग से प्रश्न पूछ देते। पुलिसिंग में भी बहुत आईपीसी सीआरपीसी के हैं, यूपी में जैसे एग्जाम होता है आप पूछ सकते थे। जो छात्र यहाँ से सब इंस्पेक्टर बन के जाएंगे, हम लोग भी गए तो वहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी पढ़े, आधा कुछ समझ में नहीं, आधा अब समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आप सिलेबस में इंक्लूड कर देते कि भाई आईपीसी और सीआरपीसी के जो 511 धाराएं हैं और ये सब हम पूछेंगे उसमें से 2-4, तो बच्चे कम से कम साइकोलॉजी और ये सब नहीं पढ़ते, गलत ना करते, कम से कम ये वाला तो पढ़ लेते ना। तो ट्रेंड अलग है, बहुत मतलब हट के है काफ़ी। देखिए, और एक चीज़ जो छात्र रो रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, वो आप अकेले नहीं हैं, 95% लोग हैं इसमें। और हमने अपने ग्रुप से जो तैयारी कराई थी, मैंने लास्ट में कहा भी था कि यदि हम लोगों ने जिस लेवल पे घसीटाई कराई थी, यदि आपसे नहीं बनेगा तो 90% लोगों से नहीं बनेगा। ये बात सत्य है। यदि किसी ग्रुप में या कहीं भी आपने रगड़ के पढ़ाई की है और यदि आपसे नहीं बना है तो आप अकेले नहीं हैं। और रही कट ऑफ की बात, तो अभी भी मैं कट ऑफ को 60 के आसपास, 60 के नीचे ही मानूंगा, 56, 57, 58 इसी में। यदि अब 65 और 68 कट ऑफ जाने लगा तो भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो 65 और 68 में हम लोगों ने पोल कराया अपना, जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप जाके पोल दे लीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक मतलब लगभग सुबह से 4000 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो सबके जो अराउंड है 55, 60, 62, 64, कुछ विरले हैं। देखिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो स्पेसिफिकली यूपीएससी वगैरह का तैयारी करते थे, उनका नहीं हुआ और यहाँ के पैर जमाए हैं, उनको इसमें एज मिल सकता है। लेकिन 90% जो बच्चे थे वो तो बिहार के थे। सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वनडे एग्जाम को के पैटर्न को फॉलो करता है। कोई वनडे एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता, इवन यूपीएससी के नहीं। और यूपीएससी के पैटर्न की जब आप लोग बात कर रहे हैं कि उस पैटर्न पे पढ़ना पड़ेगा, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि यूपीएससी का कट ऑफ कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और जो लोग जिन्होंने जो कह रहे हैं कि मतलब पढ़ा हुआ सारा बेकार हो गया, पढ़ा हुआ कुछ भी बेकार नहीं हुआ था मेरे दोस्त। कुछ मतलब लगभग 45 से 50 प्रश्न ऐसे थे जो इन्हीं बेसिक बुक्स थे, और 45 और 50 प्रश्न में जिन्होंने हल्का जो मतलब माइनर मिस्टेक करके, मैंने जो चीज़ें थी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी लास्ट दिन की, जो यदि आप हल्के क्वेश्चन को गलत करोगे तो बाहर हो जाओगे। क्योंकि यदि पैटर्न बदला और ये सब चेंज हुआ तो आपको तो टफ वाला तो आपको नहीं आएगा, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन यदि आपका हल्का वाला गलत होता है और बाकी का सही होता है तो आप उसमें अटक जाइएगा। इसीलिए ये करना। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी टोटके बताए थे, ये खाइए वो खाइए। हम लोगों ने सिंपल तैयारी करवाई थी, चुपचाप मुंह बंद करवा के। हम जानते हैं कि हम लोगों ने कितना मेहनत करवाया था अपने पे। बच्चे जो हमसे जुड़े हुए जेन्युइनली, उन सब का रिजल्ट हुआ है। और बाकी मैं मानता हूँ अभी हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्नों के आ रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ कराया, हमारे ग्रुप से काफ़ी प्रश्न आए। लेकिन अभी मैं कोई दावा और ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास उतना समय होता नहीं है कि मैं ये कर दूँ। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो थे जो हम लोगों ने नहीं पकड़ा, किसी ने भी नहीं पकड़ा था, नहीं पकड़ा हम लोग से हो सकता है जो लोग एकदम मतलब जेन्युइनली इसी प्रोफेशन में हों, उनके 2, 4, 10 ज़्यादा होंगे। लेकिन कोई भी यूट्यूब पे यहाँ आके कोई ये नहीं कह सकता कि उनके 100 के 100 भिड़ गए, उन्होंने इतिहास रच दिया और वो इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और ये बोले तो कोई भी ऐसा दावा करेगा तो ये बिल्कुल गलत है। और जो आप लोगों के में
के साथ हो रहा है, मतलब तो सबके साथ इक्वल हुआ है। तो इस चीज़ को ये चलिए कि कट ऑफ गिरा है, 75 के जगह आपके 55 आए हैं, तो सबके 55 आए हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इसमें ये लेके चलिए कि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आसान आ जाता तो ताका झांकी होता, तो फिर वो जो बड़ी समस्या खड़ा करता है ना, इसमें तो मान लीजिए कुछ लोगों के लक और कुछ लोगों के टैलेंट ने उनको 60-65 तक पहुंचा दिया होगा। लेकिन पूछा पूछोल वाला जो कहानी होता है, यदि एग्ज़ाम में मछुआ टोली बन जाता तो आपका तकलीफ और ज़्यादा होता बनिस्पत की टफ प्रश्न आए, आपने कुछ किए कुछ नहीं किए, कुछ कॉन्सेप्चुअल 2-4-10 प्रश्न ऐसे थे जो धीरे धीरे आप पढ़ते तो 2-4, मैं कह रहा हूँ 2-4 ही तो आप कर लेते। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे, फूड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से भाई साहब उन्होंने पूछा था, स्थानीयकरण और होमोजेनाइजेशन, ये सब क्यों? ये तो बीपीएससी का प्रश्न उठा के देख लीजिए, कभी तो नहीं पूछा गया है। यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता होगा, लेकिन यार जो यूपीएससी वाले कर रहे हैं वो यहाँ क्यों बैठेंगे? तो आप स्पेसिफिक वाली बात होगी ना। चलिए कोई बात नहीं, इससे कुछ छात्रों को फायदा है, नुकसान तो हुआ है। नुकसान के सेंस में मत देखिए, आपका कम हुआ है तो सबका ही कम हुआ है, और कट ऑफ एकदम 100% है कि 60 के आसपास या उसके अंदर ही रहेगा। तो इसे पे करना है। आप अपना 2-4 हम लोगों ने शिफ्ट 1 का आंसर की डाल दिया है, सेकेंड वाला भी मैं अभी जस्ट आया हूँ, तैयार हो गया है, उसको भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। आप हमारे सोर्स से मिला लीजिए और 2-4 सोर्स से मिला लीजिए। और आप यदि नहीं, हर जगह अलग अलग लगता है, तो खुद आप इतने कैपेबल हैं, ग्रेजुएट हैं, तो गूगल से मिलाइए, बुक से मिलाइए और अपना आंसर ये करिए। और यदि आप 60 के आसपास हैं तो तैयारी शुरू कीजिए। मेंस में एकदम 100% होना है, और 65-68 के आसपास और 65-68 चला गया तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ये नहीं है। बाकी तो आप कहानी समझ ही रहे हैं। तो ये कहना कि हम लोगों के उससे आया, हम लोग के उससे, हमने कोई दावा और ये सब किया नहीं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 40-45 जो बेसिक प्रश्न थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में तो काफ़ी हुए हैं, अभी तो उसकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक जो नॉर्मल बात है कि एक करना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, डीप पढ़िए। डीप कौन पढ़ता है अभी, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए तो कोई नहीं पढ़ता। इससे ज़्यादा जो पिछले बार हम लोग भी एग्ज़ाम दिए, हम लोग के बाद वाले दिए, स्पीडी कोई पढ़ा पूरा हो गया उसका, कोई लुसेंट पढ़ा पूरा हो गया। घटना चक्र पे तो मैंने यूपी का प्री निकाला है, बिहार का तो प्री हमेशा घटना चक्र से ही निकाला है, बीपीएससी का तो फिर सब इंस्पेक्टर का लेवल उससे तो थोड़ा सा ये होना चाहिए। तो ये कहना कि मतलब आयोग, चलिए आयोग को दोष नहीं देंगे, लेकिन इस बात को कि इतना घुस के पढ़िए, ये वाला बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, फलना ढेमका करिए, वो खाइए, फालतू बात है। छात्रों को 60 के आसपास जो है तैयारी करिए। और यही जेन्युइन बात है कि ट्रेंड चेंज कर दिया तो काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। नुकसान थोड़ा सा मान जरूर सकते हैं कि आप लोगों का मतलब चकरा गए, लेकिन इन चीज़ों से एक पॉजिटिव चीज़ है कि उस तकलीफ से आप लोग नहीं गुजरेंगे जो होता था एग्ज़ाम में, चिल्ला चिल्ली होता था। इसके लिए एक बहुत बढ़िया बात है। और चलिए मिलते हैं, अभी कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो होती रहेंगी, और कब ग्रुप स्टार्ट होगा और क्या करेंगे सब अभी ये पे नहीं, पूरा पहले क्वेश्चन निकल रहा है, क्या आगे की रणनीति होना चाहिए, क्या कैसे इस पर हम लोग बात करेंगे। और कटअप का एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनेगा। अभी हम लोग ट्रेंड पोलिंग करा ले रहे हैं, तो आप लोग भी पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए द एग्ज़ाम पोर्टल टेलीग्राम चैनल पे जाके, और उससे लगभग 40-50 हज़ार लोग का ओपिनियन पोल मिल जाएगा। तो हम लोग एक कटअप बढ़िया से निर्धारित करेंगे। बट मैं अभी 57-59 और इसी 60 के आसपास ही हूँ जनरल मेल के लिए। बाकी अपना हिसाब किताब लगाइए और टेंशन में मत रहिए, चिल रहिए, डिस्कशन करते रहिए। जय हिंद।